फैमिली के गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से लेकर यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस तक व्हाट्सएप आज दुनिया की टॉप तरीन मैसेजिंग ऐप बन चुका है, जिसके मंथली 2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं। मज़े की बात यह है कि ये ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एड्स भी नहीं आते इस पर। तो फिर आखिर ये व्हाट्सएप कंपनी पैसे किस तरह कमाती है, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे व्हाट्सएप का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, बात है 2009 की, जब ब्रायन एक्टन और जेम कॉम मिलकर इस व्हाट्सएप को बनाते हैं। इससे पहले वो 9 साल याहू कंपनी में काम कर चुके थे। याहू कंपनी से निकलने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी में अप्लाई किया जॉब्स के लिए, जहां से उनको रिजेक्शन मिला। उन्होंने ट्विटर के लिए अप्लाई किया, वहां से भी उनको रिजेक्शन मिला। उन्होंने फेसबुक के लिए अप्लाई किया, वहाँ से भी उनको रिजेक्शन मिला। और मज़े की बात यह है कि ठीक 5 साल बाद उसी फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद लिया। व्हाट्सएप का बिज़नेस जानने से पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि आखिर ये व्हाट्सएप बना किस तरह उनको आइडिया आया और किस तरह इसको बनाया गया। दोस्तों, जो जेम कॉम थे उनको जिम जाने का बहुत शौक था। जब वो जिम जाते तो उनके दोस्त अक्सर कॉल करते और वो जिम में बिज़ी होने की वजह से कॉल उठा नहीं सकते थे। तो उन्होंने इस सोल्यूशन के लिए ब्रायन एक्टन से मशवरा किया कि क्यों ना इस बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि कोई भी कॉल करने से पहले हम उसको अपना स्टेटस बता दें कि हम इस वक्त ये काम कर रहे हैं, बराए मेहरबानी कॉल ना करें। तो यहाँ से व्हाट्सएप का हुआ आगाज़ 2009 में, जब उन्होंने व्हाट्सएप को बनाया। व्हाट्सएप पे पहले मैसेज नहीं होते थे, ना ही इमेज भेज सकते थे आप, ना ही वॉइस कर सकते। सिर्फ आप अपने स्टेटस पे कुछ ना कुछ लिख सकते थे कि मैं अभी फ़लाँ कॉल कर रहा हूँ, और आपका दोस्त उसको देखकर समझ जाता था। हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। अब होता क्या था कि अगर मैंने एक स्टेटस लगाया कि मैं अभी जिम कर रहा हूँ, तो आगे मेरा दोस्त जो काम कर रहा है वो मुझे बताने के लिए वो स्टेटस लिखेगा। तो इस तरह एक ये मैसेजिंग ऐप बनने लगी। तो फिर बाद में उन्होंने इसको अपडेट करके इसमें मैसेज का फीचर लाना शुरू कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता आज आप व्हाट्सएप देखते हैं जहाँ पे हम व्हाट्सएप के काफ़ी काम कर सकते हैं। तो ये तो पूरी बात थी व्हाट्सएप के बनने की कि व्हाट्सएप बना किस तरह, ईजाद किस तरह हो। लेकिन हम आज बात करने लगे हैं व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल पे। शुरू में व्हाट्सएप का कोई खर्चा नहीं था, ना तो इसकी ज़्यादा कोई कंपनी की इतनी अरेंजमेंट थी, ना कोई ज़्यादा इतना स्टाफ था, बस मामूली सा काम था, कर रहे थे। लेकिन सबसे जो लॉस्ट वाली बात उनके सामने आ रही थी वो ये थी, जब कोई न्यू बंदा व्हाट्सएप पे आता तो उसको व्हाट्सएप में इन होने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था कंपनी को। तो उन्होंने शुरू में कि जो भी बंदा न्यू यूज़र आएगा उसको $1 पे करना पड़ेगा 1 साल में। ये नहीं कि इससे पहले कोई मैसेजिंग ऐप नहीं थी। इससे पहले एक मैसेजिंग ऐप थी जिसका नाम था BBM, ब्लैकबेरी मैसेंजर, जो सिर्फ ब्लैकबेरी के फ़ोन में ही चलती थी। लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले वो फ़ोन वही ख़रीदते उसी कंपनी का, तो इस वजह से उसके यूज़र बहुत कम थे। लेकिन जब व्हाट्सएप आया तो इसके लिए किसी मखसूस फ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। इस वजह से लोग व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ आ रहे थे। कुछ ही दिनों में इसके 2 लाख तक डाउनलोडर आ गए, जो कि व्हाट्सएप कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब व्हाट्सएप कंपनी ने $1 की फ़ीस रखी तो तब उनके पास थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा था, कुछ इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा था। फिर भी वो अपने व्हाट्सएप पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं करवा रहे थे। लोग एक दूसरे से सुनकर व्हाट्सएप पे आ रहे थे। फरवरी 2014 में मार्क, जो कि फेसबुक के ऑनर है, उन्होंने व्हाट्सएप को ख़रीदने के लिए डील की। उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में ख़रीद लिया, और व्हाट्सएप के ऑनर रातों रात ही बिलियनर बन गए। ये तो वो पैसे थे जो सिर्फ व्हाट्सएप कंपनी ने कमाए थे। अब आगे बात ये थी कि मार्क ने जो व्हाट्सएप को ख़रीदा, आखिर उसने इतनी रकम सिर्फ व्हाट्सएप को अपने पास रखने के लिए तो नहीं ख़रीदा होगा। उसने उससे अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल करने के लिए ही उसको ख़रीदा था। अब मार्क के ज़हन में ये था कि कैसे ना कैसे मैं व्हाट्सएप पे पहले से ज़्यादा ऑडियंस लेके आऊँ। 2016 में व्हाट्सएप को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। फिर भी अभी तक मार्क को इससे कोई नफ़ा नहीं हो रहा था, कंपनी सिर्फ लॉस में ही जा रही थी। व्हाट्सएप ख़रीदा तो मार्क ने था, लेकिन फिर भी इनकी देखभाल जेम और ब्रायन एक्टन के पास थी। वो ही इसको असिस्ट कर रहे थे, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल था। मार्क की कंपनी क्योंकि लॉस में चल रही थी, 2017 में मार्क ने कुछ ऐसी प्राइवेसी के लिए उनको इंसिस्ट किया जिसके लिए वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने 2017 में व्हाट्सएप कंपनी को कम्प्लीटली छोड़ दिया।
और मार्क के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि फेसबुक की जो राय है डाटा प्राइवेसी को लेकर हम उसको एग्री नहीं करते, इसलिए हम आज व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। तो 2018 में मार्क ने व्हाट्सएप पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। जिस तरह अब आप देखते हैं कि आप अपना स्टेटस शो करते हैं तो वो आप डायरेक्ट फेसबुक पे ही शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह फेसबुक के जो यूज़र थे उनको व्हाट्सएप पे लाया जा सकता था और व्हाट्सएप के जो यूज़र थे उनको फेसबुक के पे लाया जा सकता था। इतना सा फ़ायदा अभी मार्क को हो रहा था। 2018 के बाद हमें व्हाट्सएप बिजनेस देखने को मिली, जहाँ पे बिजनेसमैन अपनी व्हाट्सएप की प्रोफाइल बना के वहाँ फेसबुक को लिंक कर सकते हैं, अपनी ईमेल को लिंक कर सकते हैं और साथ ही अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, जहाँ वो एक ही क्लिक पर उनकी वेबसाइट पे पहुँच के ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। इतना सा अब मार्क को फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि बिज़नेस ऐप बनाने के लिए जो बिज़नेस मैन होते हैं उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है उनकी प्राइवेसी को लेकर। तो वहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू मार्क को आना शुरू हुआ। व्हाट्सएप की इनकम की बात की जाए तो इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्क को अभी उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस पे कुछ और तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चैट से पहले एक सेक्शन है जहाँ पे आप पे कर सकते हैं। पे थ्रू का ऑप्शन अभी आ गया है, इससे भी मार्क को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अभी तक इसकी जो रेवेन्यू है उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उम्मीद है आपको व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो हुआ व्हाट्सएप बनाने वालों को, जो कि रातों रात ही बैठे बैठे बिलियनियर बन गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।